कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बन के आँखों में नूर रहते हैं बन के, पढ़ो मेरे साथ मिलके, बन के आँखों में नूर रहते हैं बाबा ये चैन की घड़ी जो बांधे हो ना, चैन की घड़ी जो बांधे हो, ये नाजायज है। अभी मिली है? अरे तो मिली है तो जेब में रखो संभाल के, और जब फीता डाल लो तब बांधना। अभी मिली है? शादी में, मगनी में मिल गई, जेब में रख लो। तवज्जो, ये वालिद हैं लड़के के, आपके वालिद साहब। और वो लड़का कहाँ है जिसकी शादी हुई? किधर हैगा? इधर आओ, अरे इधर आओ बेटा। अरे शादी के दिन तो टोपी ओढ़ लेते अल्लाह के बंदे। इधर आओ, ये बैठने दे यहाँ पर, बैठ जा। टोपी दे दे उसको, टोपी। टोपी वो लिए फिर रहे हैं। तवज्जो, आज जितने जज्बात दिखा लोगे कम है। हाँ, है कुछ जज्बा दिल में? नहीं है? है। कौन कहता है दूर रहते हैं रहते हैं। वाह 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 वाह। आहा, तुम इधर और आ जाओ। कौन कहता है दूर रहते हैं बन के आँखों में नूर रहते हैं वाह। बन के आँखों में नूर रहते हैं क्या हुआ दूर गर मदीना है। अल्लाह, क्या बात है, वाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, गर मदीना है। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मदीना है। मेरे दिल में हुजूर। वाह वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान हुआ दूर गर मदीना है, मदीना है। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, हुजूर रहते हैं। रहते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा लग रहा है तो और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से अल्लाह, जिब्रील का पर है। आहा हा हा हा। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। अनस मियां तवज्जो, इस बच्चे ने ये मंजर इस्लाम में पढ़ते हैं, मोहम्मद अनस रजा, माशाल्लाह नाम भी बहुत प्यारा है। और अल्लाह करे कि ये इल्म व अमल के पैकर बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी दुआ है इनके लिए,
अल्लाह ताला ने खूब बड़ा आलिम बनाया। आमीन आमीन। और ये नया बोले, अल्लाह इनकी शादी में बरकत अता फरमाए। आमीन। तवज्जो करो, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, जिब्रील का पर है। बेशक। ऐसी तकरीर मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि कभी जिंदगी में आपने सुनी ही ना हो। इस बच्चे ने 10 मिनट हमारी तकरीर सुनी थी। हुजूर मुफ्ती आज़म हमारे पीर मुर्शिद की ओर से मुबारक है। तो मुझे बता रहे हैं कि जभी से मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अपने घर शादी में ज़रूर बुलवाऊंगा, और लगन इस बच्चे की ऐसी रही कि खींच ही लिया। तारीख भी शादी की इधर उधर नहीं होती है, तो हमको ही अपनी तारीखें इधर उधर करना पड़ सकती है, करना पड़ती है अगर हो सकती हैं तो। तवज्जो, आओ इमाम साहब आ जाओ, जल्दी आगे आ जाओ। जीलानी तुम इधर बैठ जाओ आगे। तो पीछे वाले हैं, आगे कुर्सी मिल जाए तो आगे बैठो। आजकल कुर्सियों की बहुत लड़ाई चल रही है, मगर तुम अपनी कुर्सी छोड़ रहे हो। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, जिब्रील का पर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। वाह वाह वाह। उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, मोहम्मद का गुजर है, गुजर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। बेशक बेशक। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रात को कह दें कि सहर है तो सहर है, है तो सहर है। सहर है। वाह 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 वाह। हमारे रिश्तेदार भी आए होंगे आज तो। कहाँ आए वो? अरे उनके बिस्तर उलट दो जाके। है? चारपाई उलट दो, खाट खड़ी कर दो। अल्लाह का महबूब जी बज़ाहिर तो बशर है, बेशक अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, बज़ाहिर तो बशर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, बज़ाहिर तो बशर है। और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न शादी खाना आबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज़म भी खूब चुना है आपने। तवज्जो जी अब ये दो मिसरे आप सबकी तरफ से पढ़ दूं मैं, हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं। कौन कौन कह रहा है बोलो?
दो मिसरे, ये समझना कि हम खुद पढ़ रहे हैं आहा हा आपकी तरफ से, सबकी तरफ से। वल्लाह, आहा हा खुदा की कसम, ये जी। वल्लाह का मतलब वल्लाह मेरे जज्बे आहा हा सादिक का असर है। अल्लाह क्या बोल? वल्लाह मेरे जज्बे आहा सादिक का असर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, थोड़ी गुंजाइश करो ऊपर और आगे इधर बैठो ना, थोड़ा सा घूम के। हाँ थोड़ा सा, तुम भी करीब आओ। हाँ, वल्लाह मेरे जज्बे, जी सब लोग दिल पे हाथ रखो। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है। आहा वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है। सादिक का असर है कि बैठा हूं यहां, खाबरी अव्वल में जी बैठा हूं यहां गुंबदे खजरा पे नजर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठा हूं यहां गुंबदे खजरा पे नजर है। मिलके बैठा हूं यहां गुंबदे खजरा पे नजर है। खजरा पे नजर है। पढ़ो, बैठा हूं यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। गुंबदे खजरा पे नजर है। नजर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है। जिब्रील का पर है। पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। मोहम्मद का गुजर है। आखिरी शेर दूल्हा मियां सुन रहे हो? सो तो नहीं रहे हो? अल्लाह ने महबूब को जी वो इल्म दिया है। बेशक 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 अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। लोग घरों में से अब निकल के आने लगे भाई। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया वो है। इल्म दिया है। आहा हा अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। मौलाना रज़ाउल हक साहब तवज्जो। अल्लाह ने महबूब को आहा वो गैब दिया है। बेशक वो गैब दिया है। दिया है कि रहते हैं मदीने में। बेशक रहते हैं मदीने में। जमाने की खबर है। आने की खबर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैं मदीने में। जमाने की खबर है। आने की खबर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है। जिब्रील का पर है। पर है, बेशक। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। मोहम्मद का गुजर है। गुजर सल्लल्लाहु है। अलैहि हज़रात, ये शादी खाना आबादी की तकरीब है। जी आप जानते हो ये निकाह
सबसे पहले कहां हुआ था? जन्नत में। कहां हुआ? अरे जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है? अगर जाना है तो बोलो, कहां हुआ था? जन्नत में। जन्नत में। इससे पता ही चला कि ये काम जन्नती काम है। सुभान अल्लाह। निकाह क्या है? जन्नती काम है, जन्नत में हुआ निकाह। सबसे पहले अल्लाह पाक ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में पैदा फरमाया। बेशक। वो तो लंबी तफसील है। पैदा फरमाया, उन्होंने तन्हाई महसूस की कि अल्लाह तेरी हरी भरी जन्नत। जी। यहां से एक बात यह भी समझ में आई कि जन्नत पैदा हो चुकी है। जी। जन्नत पैदा हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि क़यामत में अल्लाह जन्नत को पैदा करेगा, वो पैदा हो चुकी है। हजरत आदम उसी में बनाए गए। उन्होंने तन्हाई महसूस की, मालिक मौला तेरी हरी भरी जन्नत में मैं अकेला हूं। जी। दिल लगाने के लिए कोई तो हो जो बातचीत कर सकूं। अल्लाह पाक ने उन्हें नींद दे दी जन्नत में। नींद जैसे ही तारी की, उनकी बाईं पसली निकाल ली। हजरत आदम की बाईं पसली निकाल ली और निकाल कर उसी पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया गया। सुभान अल्लाह। सुभान बोलो अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा हमारी माँ को जी पैदा फरमाया। पैदा फरमाया। अच्छा, जब हजरत आदम को पैदा किया जा रहा था, पुतला तैयार हो गया। अल्लाह पाक ने उनके रूह को हुक्म दिया, दाखिल हो जा। रूह दाखिल हो गई मुंह के रास्ते से, अभी सीने तक ही पहुंची थी कि बाहर आ गई। क्यों आ गई बाहर? किस लिए बाहर आ गई? तो कहा ए मालिक ओ मौला, ये बदन बहुत कसीफ है और मैं बहुत लतीफ हूं। इसमें तो अंधेरा ही अंधेरा है, इसमें अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कैसे इसमें सुकून पाऊंगी? तो अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने हमारे तुम्हारे सरकार के नूर को हजरत आदम की पेशानी में रख दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा रखा गया। पूरा खाने आदम, बदन आदम, जिस्म आदम चमक उठा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब रूह खुद दाखिल होने लगी और पूरे बदन में उतर गई। रूह को सुकून मिल गया। तो यहां से यह भी पता चला कि हमारे हुजूर का नूर वजह सुकून आदम है। बेशक बेशक बेशक। तस्कीन का बाइस है। बेशक बेशक। रूह का करार है। हमारे मुस्तफा का नूर करार जाने आदम है। बेशक। सुभान अल्लाह। तो जब हजरत आदम की जान का करार है नूर मुस्तफा, तो आदमी की जान का करार क्यों ना हो? जी। सुभान अल्लाह। चलिए, हजरत आदम की अब तन्हाई दूर हो गई, हजरत हव्वा पैदा हो गई। बड़ी हसीन और जमील औरत। ये अल्लाह, ये कौन है? का ये हव्वा है, तुम्हारे ही लिए इसको पैदा किया गया है। सुभान अल्लाह। सुभान ताकि अल्लाह। तुम सुकून महसूस कर सको। मगर ए आदम सुन लो, हव्वा को तुम हाथ नहीं लगा सकते। निकाह तुम्हारा इसी के साथ है। जी। अल्लाह, फिर क्यों नहीं हाथ लगा सकता हूं? फरमाया शर्त है। ए लड़के, तुझे शादी नहीं करना है क्या? है? सुन लो, आज ये कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी तुमने ये चीजें। कहा कि जब मेरी बीवी है तो हाथ क्यों नहीं लगा सकता? फरमाया शर्त है। कहा अल्लाह, क्या शर्त है? फरमाया पहले इसका महर अदा करो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
अरे जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तो ज्यादातर महर उधार हो रहे हैं, क्यों भाई? जी उधार हो रहे हैं ना बस ज्यादातर महर। तुम भी उधार करोगे नकद करोगे? चलो तुम जानो, जैसे पट जाए वैसे कर लो काम, क्यों भाई? नकद ही करोगे? तो इतने ज्यादा महर बन रहे हैं तो औकात से बाहर, तो आदमी क्या करेगा उधार? सही बात। अच्छा लो, शादी वाले भी कहते हैं बांध लो जितना बांधो, कौन सा देना है। तो ये नियत फासिद है, सही बात। ये नियत अच्छी फासिद नहीं है। महर देने ही के लिए बांधा जाता है। सही बात। अगर नकद का है तो और हुक्म है, उधार का है तो और हुक्म है। महर पहले अदा करो तब हाथ लगा सकते हो। जी ये ला महर क्या है, क्या दूं मैं इसको? तेरी जन्नत में तो कोई कमी नहीं, न हीरे की कमी, न जवाहरात की कमी, जी न सोने चांदी की कमी, न महलात की कमी, बेशक। न बागात की कमी। क्या दे दूं महर में? तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये पहला महर है, ये मुझे दलील बनाना है आदम की औलाद के लिए। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। औलाद आदम के लिए नमूना बनाना है ये। आहा। तो क्या महर कर दूं, क्या महर दे दूं? फरमाया ए आदम, हव्वा का महर ये है कि 10 मर्तबा मेरे हबीब पर दुरूदो सलाम भेज। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मर्तबा दुरूदो सलाम भेजो। आहा। उन्होंने दुरूदो सलाम हुजूर पर 10 मर्तबा भेज दिया। सुभान अल्लाह। सुभान 10 अल्लाह। मर्तबा दुरूदो सलाम भेज दिया। इससे पता ये चला कि नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी जी ये महर पर मौकूफ है। बेशक। अगर महर मुअज्जल है नकद वाला, जी तो औरत को इख्तियार है कि जब तक वसूल न कर ले अपने शौहर को हाथ न लगाने दे। जी। उसे इख्तियार है, ये सही उधार वाला है तो कोई बात ही नहीं है। तो महर मुअज्जल में औरत हाथ न लगाने दे तो उसे इख्तियार है, और जब हाथ नहीं लगेगा शौहर का तो इंसानी नस्ल आगे बढ़ नहीं सकती। बेशक बेशक बेशक। बोलो बोलो, बढ़ नहीं सकती। तो पता ये चला कि दुरूदो सलाम जो पहला महर है आहा। वो नस्ल इंसानी की असल है। सुभान अल्लाह। नस्ल इंसानी की असल है। असल है। तो इस इंसान की पैदाइश और अफजाइश की असल है दुरूदो सलाम। तो जब असल है दुरूदो सलाम, तो जो असल पर रहेगा जी अपनी असल पर जो रहेगा। असल पर रहेगा वो कभी हुजूर पर दुरूद और सलाम से बगावत नहीं कर सकता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जो असल पर रहेगा, असलियत पर रहेगा, कभी वो हुजूर दुरूद और सलाम से कभी बगावत नहीं कर सकता, बेशक। कभी इसे मना नहीं कर सकता। और जो असल से हट जाएगा, जी आदमियत से ही निकल जाएगा, आहा। जो इंसानियत से खारिज हो जाएगा, बेशक बेशक। दुरूद और सलाम का बागी बन जाएगा। जी। नबी पे दुरूद और सलाम मत भेजो, मत भेजो। क्यों न भेजो? वो इसलिए बोलता है कि असल से खारिज है, जी असल का बागी है, इसलिए दुरूद और सलाम का दुश्मन हो गया। जी। हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह उसी असल पर बाकी हैं जो जन्नत में कायम हुई थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह। दुरूद और सलाम हुजूर पर हमारी असल में दाखिल है। बेशक। इसलिए खुदा करे हमारी नस्ल में भी ये दुरूद और सलाम जारी रहे। आमीन आमीन ये आमीन। जन्नत का काम है और जन्नतियों का काम है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
अच्छा अब बताऊं मैं एक बात। अल्लाह पाक फरमाता है व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मरने वाला अस्हाबे यमीन से हो, जी दाहिनी साइड का हो, यानी जन्नत वाला हो, अगर जन्नती है, जी मरने वाला अगर जन्नती है। अरे नहीं बोलोगे जन्नत में नहीं जाना है क्या? बोलो ना, अगर मरने वाला जन्नती जन्नती है। अरे जोर से बोल दे मेरे भाई। अगर मरने, मैं कहूंगा अगर मरने वाला, तुम कहो जन्नती है। अगर मरने वाला जन्नती है, जन्नती है, अगर मरने वाला जन्नती जन्नती है, तो कुरान क्या फरमाता है? फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। सुभान अल्लाह सुभान हे अल्लाह। महबूब, अगर वो अहले जन्नत से है जी तो तुम्हें उसकी तरफ से सलाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा को सलाम भेज रहा है कौन? जन्नती। जी कौन भेज रहा है? जन्नती। कौन सलाम भेज रहा है? अरे ये लड़के, अबे चिल्ला बज रही है, इतना कूदो मत, बैठ जा, चैन से बैठ जाना। कौन है वो? जन्नती। जो सलाम भेज रहा है कौन है वो? इधर वाले कम बोल रहे हैं, तुमसे पीछे वाले कम बोल रहे हैं। अगर हुजूर पर सलाम भेज रहा है तो भेजने वाला कौन है? जन्नती। खुदा फरमाता है कि ये कुरान की आयत है, अगर वो अहले जन्नत से है तो महबूब तुम पर सलाम, उसकी तरफ से सलाम। फल सलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, यानी अहले जन्नत तुम्हें सलाम करते हैं और अहले सुन्नत तुम्हें सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुन्नत और अहले जन्नत मुस्तफा पे सलाम भेजते हैं। बेशक। और क्यों ना भेजे कि खुदाए पाक ने हुक्म भी अहले ईमान ही को दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। सुभान अल्लाह। जन्नत की सिफत अल्लाह पाक ने बयान फरमाई। जी। यस्मऊना फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सुनेंगे जन्नती, और ना झुटलाना। कोई एक दूसरे को झुटलाएगा नहीं। हिकायत में फरमाया ला यस्मऊना फीहा लग़वन वला तअसीमा, न बेहुदा बात सुनेंगे और न तकलीफ दे बात, गुनाह की कोई बात कोई नहीं सुनेगा। कहां? जन्नत। कहां? अरे बोलो ना, जन्नती हो तो बोलो जन्नत में। जन्नत में। बोल, जोर से बोलो जन्नत में। जन्नत में। तो गुनाह की बात, तासीम की बात नहीं सुनेंगे तो वहां क्या सुनाई देगा? हर तरफ से सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। सुभान अल्लाह सुभान हर अल्लाह। तरफ से जो आवाज आएगी, सलाम 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 सलाम। और ये सलाम मुस्तफा पर जो होगा, एक दूसरे पर भी सलाम होगा। और मुस्तफा पर सलाम क्यों भेजेंगे जन्नती? इसलिए भेजेंगे, ए आका आप न होते तो न जन्नत होती। बेशक बेशक बेशक। कंजूसी मत करो भाई। सुभान अल्लाह। आप न होते तो जन्नत न होती, जी। और आप न होते तो
तो जन्नत की आराइशों से बारिश ना होती, आप ना होते तो ये जन्नत के बागात ना होते, आप ना होते तो ये जन्नत के फल फ्रूट ना होते, आप ना होते तो ये जन्नत के महल ना होते। लौला कलमा खलक़तुल जन्नत वल अन्नार। अल्लाह पाक फरमाता है प्यारे, अगर तुम न होते तो मैं जन्नत और दोज़ख को पैदा न फरमाता। तो जन्नती देख देख के खुश होंगे, ये रोशनी, ये जन्नत के बागात, ये हुस्न, ये जमाल, ये जन्नत की शबाहत वजाहत, ये तश्कील न होती ए प्यारे मुस्तफा, अगर आप न होते ए हबीबे खुदा, अगर आप न होते तो न जन्नत होती और न हमारा जन्नत में दाखिला होता। ये सब आप ही की वजह से है, और जब आपकी वजह से है तो हम सब जन्नती मिलके आप पर सलाम भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाबियों का ये एतराज खत्म हो गया, ये एतराज वहाबियों का खत्म हो गया कि मिलके क्यों पढ़ते हो सलाम, मिलके क्यों पढ़ रहे हो? अरे जन्नत में तो सारे जन्नती मिलके सलाम पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज ही जन्नत में सलाम की आएगी। सुभान अल्लाह। आवाज काय की आएगी? सलाम। सलातो सलाम की आवाज आएगी और सब पढ़ेंगे। ये मुल्ला जियो, वहां तो तुम्हारा गुजर ही नहीं होगा, किसे रोकोगे? जी करोगे इतराज? वहां पड़े रहो जहन्नम में, वहां पर सलाम नहीं है, जहन्नम में सलाम। अरे बोलो ना यार, इधर वाले कम बोल रहे हैं, फिर कम बोल रहे हैं। जहन्नम में सलाम नहीं है, अब ज्यादा बोलने लगे यार, अब इधर वाले कमजोर हो गए। जन्नत में सलाम नहीं है। और एक बात ये भी बता दूं, जहन्नमियों में भी सलाम नहीं है। हुजूर पे सलाम जहन्नमी नहीं भेजते हैं, हुजूर पे सलाम जन्नती भेजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। कौन भेज रहा है? आला हजरत और उनके गुलाम भेज रहे हैं। जी जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। ऐसे ही पढ़ो। अब माशाल्लाह जोश आ गया, जज्बा आ गया। क्यों जी नहीं आया? जिसमें नहीं आया बोलना मत, आया तो मुस्तफा पढ़ो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। ये भी एक वहाबियों के एतराज का जवाब है। खड़े होकर ही क्यों पढ़ते हो? तो हमारी तो हिकमत है उसमें खड़े होकर पढ़ने में, मगर बैठ के भी तो हम पढ़ लेते हैं। जी मुस्तफा पढ़ो ना। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, वाह। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, सुभान अल्लाह, असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दिल लग रहा है? ये खत्म कर दें? कौन चाहता है खत्म कर दें? हाथ उठाओ जल्दी से। अरे अब सब बोल रहे हैं, आप किसी में बुहतान मत लगाओ। अब सब बोल रहे हैं, पहले थे बिल्कुल बुझे हुए, अब तो सब जाग गए, होशियार हो गए। क्यों भाई, बंद करें? तो जो सुनना चाहता है हाथ उठाओ ऊंचा करके। अरे वाह, माशाअल्लाह, वाह। नेटवर्क है? हाजिर ये है। देखो इमाम साहब क्या कह रहे हैं, नेटवर्क सही है। रेंज फुला रही है। लो साहब ये कह रहे हैं रेंज फुला रही है। जी माशाअल्लाह। बच्चे भी बड़े जज्बाती हैं। ये आज गांव के लोग अगर सब आ जाते ना यहाँ, तो जिंदगी में कभी ऐसा जलसा नहीं सुना होगा, ऐसा होता। जी लेकिन
जिसे अल्लाह चाहता है वही आता है। उसी पे अपनी नेमत और अपनी रहमत फरमाता है। बेशक बेशक। ये बात है नहीं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये जन्नतियों का काम है, ये सुभान अल्लाह बोलना भी जन्नतियों का काम है। हाँ, और अल्लाह अकबर बोलना भी जन्नतियों का काम है। बेशक। जाओ तो थोड़ा लेट ले जाओ, नमाज पढ़ ली, जाओ। ये रात हैदराबाद में थे, हैदराबाद में माशाल्लाह रात इनका प्रोग्राम था, परसों गए थे और हैदराबाद में रात तकरीर, कल ही तो गए थे हैदराबाद, कल की फ्लाइट से, वापसी में फ्लाइट से ही अपने आ गए दिल्ली। फिर मैं इनको इधर ले आया, मैंने कहा चलो भाई अनस के प्रोग्राम में शामिल हो जाओ। तो तकरीर सुनी, अच्छी लगी तुम्हें इनकी तकरीर? हैं? नहीं लगी? अच्छी लगी माशाल्लाह। ये हमारे छोटे बेटे हैं, अल्लाह ताला कामयाब फरमाओ। ये मिस्र में भी पढ़ते हैं, आखिरी साल है इनका मिस्र में। तो जन्नतियों का काम है जी। क्या? सलातो सलाम, ठीक है? अच्छा मेरे अजीजों, तो ये पहला निकाह हुआ जन्नत में। तो दुनिया में हजरत आदम और हजरत हव्वा को उतारा गया जी। और उसमें हिकमत ये भी थी कि नस्ल इंसानी जारी हो जी। जन्नत में बच्चों की पैदाइश नहीं होगी। दुनिया में उतार दिया ताकि पैदाइश हो, नस्ल बड़े दुनिया भरी जाए। जी। और दुनिया में भेजने का एक सबसे बड़ा मंशा ये था जी। अल्लाह पाक का कि अपने हबीब को जाहिर करना था हजरत आदम ही की नस्ल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत आदम को हाँ। ये सूरत दी गई जी। तो सूरत इंसान की है, ऐसी दुनिया में किसी चीज की नहीं है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में किसी नहीं चीज की नहीं है, किसी जानवर की सूरत ऐसी नहीं है। सबसे आला बाला सूरत इंसान की है। बेशक। हदीस पाक में आया इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, बेशक अल्लाह पाक ने हजरत आदम को अपने हुस्न जमाल का जलवा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मज़हर बना दिया अल्लाह पाक ने। और ये हजरत आदम को जो सूरत दी गई जी, इसीलिए दी गई कि इसी सूरत में अल्लाह अपने हबीब को पैदा करना चाहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुनिया भर गई, औलाद आदम से दुनिया भर गई जी। अल्लाह पाक ने अपने हबीब पर, जो आखिरी हबीब हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, हुजूर खातमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। जो मान ले, जैसे देवबंदी मानते हैं कि हुजूर के बाद भी नबी पैदा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो काफिर है। बोलो कौन है? अरे जोर से बोलो, काफिर। जो हुजूर को आखिरी नबी न माने वो काफिर। आगे बढ़ो बेटा, इधर आओ, उनके बराबर बैठ जाओ। चलो ना जल्दी, अरे यार तुम्हारे चक्कर में लेट हो रहा है। हजरात, हुजूर पर कुरान अजीम है उतारा गया, जो आखिरी किताब है, उसमें इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने फनकिहू जी। ये मेरे हबीब के गुलामों, तुम निकाह करो। क्यों भाई साहब? अरे कहाँ जा रहे हो निकाह करने? हैं? निकाह का नाम सुनते ही तुम चल दिए। अच्छा बहुत जल्दी आ जाना तुम। अरे अब पानी उनी सबको भूल जाओ। तो निकाह करो,
मा ताबलकुम मिनन निसा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मजा आ रहा है खूब नहीं आ रहा है? जो औरतें तुम्हें अच्छी लगें, तुम्हें भा जाएं, जो तुम्हें पसंद हो, उनसे तुम शादी करो। अपनी हैसियत देख लो, अपने आप को देख लो। एक से शादी करो या दो से करो या तीन से करो या चार से करो। एक वक्त में चार औरतों तक से आदमी शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है जी। अंधाधुंधी से मत कर लेना कि लाले पड़ जाएं जिंदगी के। हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूं। सही बात है। हाँ, समझ गए? हाँ, हर चीज देख लेना जी। क्यों मौलाना साहब फिर छुप के बैठ गए तुम? शादी नहीं हुई है क्यों? हैं? करना तो है ही जी। इंशाल्लाह। तो जरा भैया या तो आगे करो या इनको या पीछे करो। थोड़ा आगे बढ़ो। तुम क्यों पीछे हट रहे हो? तुम्हें कौन सा डर है? चलो आगे बढ़ो। तुम्हारी भी नहीं हुई अभी क्यों? अच्छा, ये डर रहे हैं। इधर किसी नहीं हुई। अच्छा, इधर देखो कैसा कैसा हिस्सा बंटवारा किया है इन्होंने, हैं? इधर तकरीबन सब शादीशुदा है, सब गैर शादीशुदा। हाँ, घूम के बैठो जरा हमारी तरफ। हाँ, ऐसे माशाअल्लाह। तो दो से जी। दो से करो या तीन तीन से या चार से। चार से। एक आदमी चार तक शादी कर सकता है एक वक्त में। जी सगी बहनों से मत कर लेना एक वक्त में दो से। जी। या जिनको हराम कर दिया अल्लाह पाक ने, उन दो औरतों को जमा मत कर लेना। जिनके बाद दीगरा एक मर जाए, अगर इद्दत गुजर जाए तो उसकी बहन से करना चाहो तो पैगाम दे सकते हो। इद्दत के जमाने में भी नहीं। जी। क्यों कि इद्दत का जमाना जो मरने के बाद 4 महीने 10 दिन का है। 4 महीने 10 दिन का है। वो भी दरअसल औरत निकाह में है मिन वजहिन। तो इसलिए इद्दत के अंदर न निकाह कर सकते हैं उसकी सगी बहन से, न पैगाम दे सकते। बेशक बेशक मसाइल भी समझो अच्छी तरह से। जी। अच्छा, अब जब अच्छी लगे तो निकाह करो। तो कायमे अच्छी लगे, हुस्न में, जमाल में, वजाहत में, शक्ल सूरत में। तो ये तो आदमी देख ही रहा है आजकल। माल में ये मत देखना। मालदारी की वजह से हदीस पाक में आया है कि अगर निकाह करोगे कि फला लड़की से निकाह करेंगे तो बहुत मालदार की बेटी है, घर भर जाएगा। तो हदीस पाक में आया अगर माल के लालच में निकाह करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें मोहताज कर देगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज तो मांग मांग के ले रहे हैं, पहले पैगाम भेजते हैं। जी। जब शुरू करते हैं ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। जी। ठीक होगी बात, ठीक है। और कुछ दिन बाद गुजरते हैं तो समधी भेज रहे हैं, समधी को पैगाम। लड़के के दोस्त कह रहे हैं कि भैया जब चलोगे तो हम भी चलेंगे साथ में कहीं, तो गाड़ी चाहिए। अब खुद नहीं कह रहा है, लड़के के दोस्त कह रहे हैं। ऐसे ही बहाने बना बना के एक एक चीज का मुतालबा होता रहता है। अब वो गरीब जिसने कुल पूंजी इकट्ठी की थी, कुछ थोड़ा बहुत जमा हो गया, वो खर्च हो जाए, बेटी ब्याह दी जाए। अब गरीब कहां से लाए? चोरी करे, चमारी करे, चोरी चमारी करे, क्या करे, कहां से लाए? और ये भीख का कटोरा लिए समधी खड़ा हुआ है, ये भी डाल दो इसमें, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। तो खबरदार
जहेज का मुतालबा मत करना। जी बहुत अच्छा पैगाम। हमने भी शादी अपनी की नहीं मांगा सब नहीं जी। हमने अपने लड़कों की शादी की, 2 की कर दी, अब ये लोग बाकी हैं 1-2। तो हमने किसी तरह का कोई मुतालबा नहीं रखा। और शादी में जो बिदतें होती हैं वो भी हमने मिटाई बिदतें। बिदतों को जिंदा नहीं रखा हमने, मडिया तक तो किया नहीं। कोई रस्म जो होती है पहले, सगाई मगाई जने क्या क्या होती है, हल्दी लगाई हो है। हल्दी लगाई है, ये सब हल्दी लगाई भी होती है। चूना लगाई तो नहीं होती है, लगाई हल्दी लगाई हैं? हाँ, जूता चुराई भी होती है। ए लड़के, अरे बात सुन। अरे अरे ए भाई, ए लड़के सुनते नहीं यार, तू बात सुन, इधर आओ इधर आओ। तू क्या पढ़ा लिखे आदमी का भाई है यार तू। और दो वो कहां जा रहे रे? अबे हल्दी लगवाने जा रहे तुम भी? चल नेठर में तेल दे तो बोल के तो जाते यार। चेक कर लूं, वो जा तो नहीं चेक करने, मगर एक बात सुनो, आवाज दिया करना तो फौरन फूका करो। ये नहीं है तुम चले जा रहे हो उजड्डों की तरह। हाँ, उजड्डों की तरह मत जाना। हाँ। हजरात, तो सबसे पहले देखो कि लड़की का दीन क्या है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदा क्या है, उसके घर वालों का अकीदा क्या है, सुन्नी है या नहीं। जी बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले देखो, अगर सुन्नी है तो ये भी देखो नमाजी है कि नहीं। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी देखो पढ़ी लिखी है कि नहीं जी। मगर पढ़ाई लिखाई में वो नहीं BA MA PhD ये हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये देखो कि दीनी तालीम उसके पास है या नहीं। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले बड़े बड़े दारुल नहीं थे दीनी तालीम के, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने इस पूरे इलाके के अंदर बड़ा दारुल लड़कियों के लिए हमने कायम किया। इस इलाके की भी लड़कियां वहां पर पढ़ती हैं, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की भी, और हिंदुस्तान में कई जगह की, कई सूबों की पढ़ती हैं। बिलारी की कई लड़कियां पढ़ती हैं। आपके यहाँ की भी पढ़ना चाहिए, दाखिले कराओ। तो आलिमा लड़की बनती है तो उसके रिश्ते भी अच्छी जगह हो जाते हैं। बेशक बेशक। उसके इल्म की बरकत से रिश्ते अच्छी जगह हो जाते हैं। जी। तो दीन देखो, इल्म दीन देखो, दयानत देखो, वजाहत देखो, शक्ल सूरत भी देखो। जी। जो तुम्हें पसंद आए उससे निकाह करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर याद रखो, कोई भी औरत हो वो हजरत आदम ही की औलाद है, बेशक। हजरत हव्वा ही की औलाद है। जी। हजरत हव्वा जो पैदा की गई थी बाई पसली से। जी काय से? बाई पसली से। जोर से बोलो। बाई। आज हर औरत जो पैदा की गई है वो मर्द की बाई पसली ही से बनाई गई है। जी। अच्छा चलो भाई, पसली से तो बनी है औरत। अरे काय से बनी? जोर से बोलो। पसली से। पसली टेढ़ी होती है कि सीधी? टेढ़ी। नहीं बोलोगे? अरे नहीं बोलोगे? टेढ़ी। सीधी से क्यों नहीं बनाई अल्लाह ने? सीधी से क्यों नहीं बनाई? इसलिए कि अल्लाह पाक ने औरत की फितरत में टेढ़ापन रखा है। अगर टेढ़ी न होती तो मर्द पता नहीं क्या करता, कच्चा खा जाता। टेढ़ापन रखा है पसली में। और गोश्त से नहीं बनाई गई औरत, काय से बनाई गई? हड्डी से। जी।
कैसे? हड्डी से। नहीं बोलोगे कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए। जोर से बोलो, हड्डी से। हड्डी से बनाई गई है, गोश्त से नहीं। कि गोश्त में नरमी होती है, हड्डी में सख्ती होती है। बेशक बेशक। औरत की फितरत में सख्ती रखी गई है। निकाह करो तो सोच समझ के करना। रे अगर उसकी सख्ती भी बर्दाश्त करो तभी निकाह करना, तभी बारात ले जाना। नायाबुल अच्छी तरह समझ लेना जी। मजा आ रहा होगा तुम्हें खूब, नहीं आ रहा है? आर्या है, आर्या है। सख्ती है औरत की सरिश्त में जी। उसकी असल में, समझा? तो इसलिए अगर निबाह कर सको तब ब्याह करना। सुनो, पहले निबाह की सोचो तब ब्याह की सोचो जी। अगर निबाह करने की ताकत ना हो तो ब्याह करने की जरूरत नहीं है जी। क्यों भाई? अरे निकाह होता है घर जमाने के लिए, क्यों भाई? घर में बागो बाहर लाने के लिए निकाह होता है, या घर बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए। तो सख्ती बर्दाश्त करना पड़ेगी औरत की, क्योंकि उसकी फितरत में है ही सख्ती, तो बर्दाश्त करो। अच्छा, मजे की बात यह है कि औरत को हड्डी से तो बनाया गया मगर सर की हड्डी से नहीं बनाया गया जी। पैर की हड्डी से नहीं बनाया गया। क्यों मौलाना रियाजुल? क्यों भाई? क्यों? कैसे बनाया गया? पसली से, पसली की हड्डी से। सर की हड्डी से नहीं बनाया गया, पैर की हड्डी से नहीं बनाया गया। क्यों? इसलिए कि औरत सर पे बिठाने की भी चीज नहीं है और पैर से ठुकराने की भी चीज नहीं है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस का मजमून सुना रहा हूं। ये शादी में सुन रहे हो तकरीर, इसलिए सब शादी की तकरीर है। साहब माशाल्लाह अच्छे हैं, जज्बाती हैं, नेक हैं। अल्लाह ताला और बढ़ाए आमीन नेकी को। आमीन आमीन आमीन। तुम लोग अच्छी तरह सुन लेना, हाँ अच्छी तरह। क्यों भाई? तो न सर पे बिठाने की चीज है औरत कि जैसे ही घर में आ जाए आपने सर पे बिठा लिया जी। और माँ बाप को ठुकरा दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं बनाई औरत जी। और पैर की हड्डी से भी नहीं बनाई कि औरत ठोकरें मारने की भी चीज नहीं है जी। औरत ठुकराने की भी चीज नहीं है। और एक और मजे की बात बताऊं, अल्लाह पाक ने बाईं पसली से बनाया, दाहिनी पसली से नहीं बनाया। क्योंकि दाहिनी तरफ दिल है तो औरत न ठुकराने की चीज न सर पे बिठाने की चीज बल्कि दिल लगाने की चीज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नायाबुल मजा आ रहा है तुम्हें? हैं? खूब मजा आ रहा है। और आप लोगों को माशाल्लाह। हज़रात सरकार ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती। बेशक। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। एक सुन्नत है। सुन्नत है। तो ये निकाह कभी फर्ज भी होता है, कभी वाजिब भी होता है, कभी सुन्नत भी होता है और कभी हराम भी होता है। जी हराम भी होता है जी। क्यों भाई? लुंजा पुंजा आदमी निकाह कर ले, जायज है क्या? हैं? नहीं।
तो पहले निभा देखो जी फिर ब्याह करो। बेशक औरत का नान नफका भी तुम पे फर्ज है, सही बात है, सुकना भी, मकान रहने के लिए देना भी तुम पे फर्ज है, रोटी कपड़ा और मकान जी ये तुम पे फर्ज है, उसका फर्ज है नफका। अगर न हो तो शादी मत करना। जी क्यों भाई? और निभाने का इरादा न हो तब भी मत करना। जी और अगर दूसरी से शादी करने का इरादा हो और पहली का हक अदा न करो जी। तब भी शादी मत करना। अगर सही बात। इत्तेदाल और बराबरी न कर सको तब भी शादी मत करना। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह? तो ये है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, औरतों से शादी करो जी। और आजकल जो बात हुकूमतों में सुनने में आता है वो कहते हैं आदमी आदमी से शादी कर सकता है। ये सख्त तरीन हराम है, हक बात है, इसलिए कुरान ने फरमाया मिनन निसा, औरतों से शादी करो जी। ताकि जो फितरत है उसके मुताबिक काम हो। जी अब अल्लाह का करम हो गया, औलाद मिल गई। जी औलाद अल्लाह की नेमत है, बेशक सारी औलाद अल्लाह की नेमत है। हक बात, मगर किसी हदीस में मैंने नहीं पढ़ा कि लड़के के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये रहमत है, लड़के को ये रहमत है, ये नहीं फरमाया। नेमत तो है मगर रहमत है लड़का, यह हदीस में मैंने नहीं पढ़ा। अलबत्ता लड़की के लिए फरमाया कि लड़की अल्लाह की रहमत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अब औलाद थोड़ी सी बड़ी हुई मगर एक देखो अल्लाह की कुदरत, बंदा कितना ही मालदार हो जाए, जी। इल्म वाला हो जाए, फजल वाला हो जाए, वजाहत वाला हो जाए, दौलत वाला हो जाए, नेमत वाला हो जाए, कैसे ही वजीओ शकील हो जाए, कैसे ही वजीओ शकील हो जाए, किसी तरह की बड़ाई उसमें आ जाए, मगर तकब्बुर नहीं आना चाहिए। बेशक बेशक बेशक, क्यों? कि अल्लाह पाक ने इंसान को कतरे नापाक से पैदा फरमाया, बेशक और माँ के पेट में जब 40 तियां 120 30 चौका 120 दिन जब गुजरते हैं, 120 4 महीने, जी। तो अल्लाह पाक उसमें सूरत पैदा करता है माँ के पेट में। उसको अल्लाह पाक फरमाता है अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमजोरी से मत बोलना बाबा, बीच में बैठे हुए सब काली दाढ़ी वाले, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर जोर से नहीं बोले। तुम्हारे पीछे जो बैठे हैं उनसे कह रहे हैं, ये उधर घूम के देख रहे हैं, वो यही यहाँ। अल्लाह पाक फरमाता है अंतुम तख्लुकूनहु, जी सुभान अल्लाह। जो नापाक कतरा मादा के रहम में तुम डालते हो, अब ये बताओ उसे तुम पैदा करते हो अम नहनुल खालिकून, या हम पैदा करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है वो तुम पैदा नहीं करते, वो हम पैदा करते हैं। बेशक। कैसे? पहले नुत्फा, जी। फिर गलाका, फिर मुदगा,
फिर उसको इंसानी शक्ल मां के पेट में दे दी। कैसे? अल्लाह ने उसी गोश्त के लोथड़े को, जो पहले नुत्फा था, मनी का कतरा था, नापाक, वो उसे फिर आलका बना दिया, जमा, उसको खून बना दिया, जमा हुआ खून, और फिर 40 दिन गुजरे, उसको मुद्गा बना दिया, फिर 40 दिन गुजरे तो उसको अल्लाह ने इंसान बना दिया। देखो इंसान हो तुम सब बोलो सुभान अल्लाह, इंसान बना दिया, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं, कुरान पाक ने जो बताया है वो नुत्फा, अलका, मुद्गा, ये तो कुरान पाक में 3 लफ्ज आए हैं जी, क्यों भाई हैं, लेकिन कितने कितने दिन में ये तब्दीली आती है, ये कुरान ने बयान नहीं किया, ये हमारे हुजूर ने बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुना दूं तुमको, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा इरशाद फरमाते हैं, इन खुलिका अहदुकुम युजमा फी बतन उम्मिही 40 यौमन नुत्फा सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़तम मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकम बिअरबइ कलिमात फयक्तुबु अमलहु व अजलहु व रिज़्क़हु व शक़िय्युन औ सईद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाया जब तुम में का कोई पैदा किया जाता है तो 40 दिन माँ के रहम में वो नुत्फा रहता है, और फिर 40 दिन गुजरे, 41वां दिन आया तो वो अलका हो जाता है। 40 दिन के बाद वो अलका, खून बस्ता हो जाता है, जमा हुआ खून हो जाता है, रंग भी बदल गया, ढंग भी बदल गया माँ के पेट में। सुम्मा यकूनु मुद्ग़तम मिस्ल ज़ालिक, अब फिर 40 दिन गुजरे तो मुद्गा हो गया। फिर को 41वें दिन अब वो लोथड़ा बन गया, फिर शक्ल भी बदल गई, ढंग भी बदल गया। अब उसके अंदर जब मुद्गा हो गया और फिर 40 दिन गुजरे, खुदा की कुदरत देखो, उस 40 दिन गुजरने के बाद अल्लाह ताला उसी गोश्त के लोथड़े में नसें पैदा कर रहा है, हड्डियां पैदा कर रहा है, उसी में आंखें बना रहा है, आंखों में रोशनी पैदा कर रहा है, उसी में दिल बना रहा है, उसी में दिमाग बना रहा है, दिमाग में अक्ल डाल रहा है। अल्लाह पाक उसी के अंदर नाते पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे आप? तुम्हारे पास ये कुछ नहीं है क्या? उसी में आते पैदा कर रहा है, ओझड़ी पैदा कर रहा है, मैदा पैदा कर रहा है, तिल्ली पैदा कर रहा है, फेफड़े पैदा कर रहा है सांस लेने के लिए। हे मालिको मौला, तेरी कितनी बड़ी कुदरत है, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, पढ़ो सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। नसें भी कितनी मोटी भी नसें, पतली और बारीक भी नसें, 72,000 नसें जी, कितनी? 72,000। अरे कितनी जोर से बोलो, 72,000 नसें बदन इंसानी में अल्लाह पाक ने पैदा की। कितनी बारीक बारीक नसें, फिर उनमें खून दौड़ा दिया अल्लाह ने उन्हीं बारीक नसों में, और सारा का सारा जमघटा नसों का नाफ में रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आंखों की रोशनी कम होने लगे तो रोजाना रात को देसी घी नाफ में रख लिया करो। सुभान अल्लाह। जमाना गुजरेगा कि ये आंख की रोशनी वापस आने लगेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि उसी के जरिए वो नसें जो सूखने लगती हैं वो तर होने लगती हैं धीरे 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 धीरे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत, इतनी 1000 नसें अल्लाह ने पैदा कर दी, बदन के हर हिस्से में नसें हैं, हर जोड़ में नसें। कमाल है,
कमाल की कुदरत है अल्लाह पाक की। अब ये सारी चीजें देखो, अल्लाह ने हड्डियां बनाई 360 जोड़ इंसान के बदन में 360 उंगलियों में देखो आप जोड़, अगर न होते खाली डंडे होते तो कोई काम कर सकते थे? नहीं। अरे कोई काम कर सकते थे? बोलो ना यार, कर सकते थे? अल्लाह की कुदरत पे यकीन करो, ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने जोड़ बनाए, यहाँ जोड़, यहाँ जोड़, यहाँ जोड़, उनमें जोड़ी जोड़। क्यों बनाए? इसलिए कि इनको मिला के पानी लो, वुजू कर लो, सुभान अल्लाह, और वुजू करके अल्लाह की इबादत कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उंगलियों के जोड़ अपने ही काम के लिए नहीं है। अरे काम तो दरअसल वो होना चाहिए जिससे खुदा राजी हो और उसका मुस्तफा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कैसा इंसान बनाया। सूरत कितनी हसीन के सूरत को बना के खुदा ने खुद तारीफ की है कुरान पाक में। वत्तीन वज़्ज़ैतून वक़ूर सीनीन। उल्टा हाथ रखो ना ये मुंह पे, मौलाना रज़ा। अरे जमाई लिया करो तो उल्टा हाथ रख लिया करो, लाहौल पढ़ लिया करो। जमाई में, जमाही में, और जमाई आ जाए तो मत पढ़ लियो, कहीं उल्टा लौट जाएगा तो खैर नहीं है। जमाई उसे भी बोलते हैं ना, जमाई दूल्हा को। हाँ बोले खैर। वत्तीन जी, वज़्ज़ैतून वक़ूर सीनीन सुभान अल्लाह, वहाज़ल बलदिल अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो नस। तुम भी ऐसे ही निकले और जोर से बोलो। तुम कुछ मत बोलो, इसके दिल में आवाज है कुछ तुम्हारे अंदर? बहुत खींचतान करके निकली है इतनी। अल्लाह पाक फरमाता है इंजीर की कसम, वत्तीन जैतून की कसम। जी, और किसी औरत का नाम जैतून हो तो ये ना समझे कि मेरी कसम कुरान ने खाई है। पेड़ है जैतून, बड़ा मुबारक पेड़। वक़ूर सीनीन, और कोहे तूर की कसम। जी, सुभान अल्लाह, तूरे सैना की कसम। सुभान अल्लाह, वहाज़ल बलदिल अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अमानत अल्लाह। वाले शहर की कसम। कई कसमें हो गई? 4। इंजीर की, जैतून की, कोहतूर की और शहर की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं खाई कुरान खाके गुजर की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाई कुरान खाके गुजर की कसम। की कसम। उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। पढ़ो। उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। 4 चीजें हो गई, 4 कसमें। फिर फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह, कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। बेशक। क्यों भाई, है कोई इंसान जैसी सूरत किसी के पास? अरे अरे बोलो, देखियो तो बताओ। इंसान जैसी सूरत किसी को नहीं मिली। इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है बाबा। अरे बाबा, अब खत्म हो रहा है काम खत्म होने वाला है। इंसान जैसी सूरत
किसी को नहीं मिली। इंसान को अल्लाह पाक ने क्या बनाया? अशरफुल मखलूकात। सुभान अल्लाह। इसीलिए इंसान किसी के आगे नहीं झुकता जी, किसी को सजदा नहीं करता बेशक, अल्लाह के सिवा। बेशक। न पेड़ को पूजे, न पौधे को पूजे जी। न पीपल को, न बरगद को जी, न मूरत को, न सूरत को। क्यों भाई? बोला करो इमाम साहब, तुम बोला करो यार, कब बोलते हो? न कंकर को, न पत्थर को, किसी को इंसान नहीं पूछता, क्योंकि इंसान तो सबसे अशरफ खुद ही है। बेशक सबसे अशरफ खुद ही है। खुद ही है, तो वो क्या मूरत को पूजेगा? अरे जिस मूरत को इंसान ने खुद बनाया है उसी को पूजने लगे, इससे ज्यादा बदअक्ली की बात क्या होगी? अपना खुदा खुद ही बना रहा है। अरे खुदा तो वो है कि जिसने सबको बनाया। खुदा तो वो है जिसने सबको बनाया। अरे ये कौन सा खुदा है जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है? मुशरिकीन मक्का जब सफर में जाते थे तो बदअक्ली की इंतहा हो गई। शैतान ने ऐसी राह मारी, सत्तू का खुदा बना लेते थे। सत्तू का क्या? सत्तू का खुदा बना लिया। और जब भूख लगी उसी को तोड़ा, घोला और पी गए, खुदा ही को निगल गए। क्या इंसानी अक्ल है? बदअक्ली है ये। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, उस जैसी सूरत किसी के पास नहीं। फरमाया लक़द खलक़नल इंसान, बेशक हमने, यकीनन हमने इंसान को बनाया अच्छी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निहायत अच्छी सूरत में बनाया, अच्छे ढांचे में हमने इंसान को ढाला। देखो भाई, नाक कितनी अच्छी लगती है। क्या नहीं लगती? बोलो है? अगर ये नाक बजाय यहाँ के यहाँ होती तो कैसी लगती? बोलो क्यों भाई? ये कान दोनों साइड में कान है, इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो। अगर ये कान ऐसे होते आगे पीछे लगे हुए तो कैसे लगते? तो सब्र करो, अगर कोई ऐसा पैदा हो जाए क्या हाल होगा? क्यों भाई? ये हाथों के डंडे आगे पीछे लग जाते तो क्या होता? इल्म अल्लाह पाक ने अगर जोड़ न रखा होता तो क्या होता? ये पैर अल्लाह ने कितने जोड़ रखे इसमें, और कितना शानदार बदन बनाया इंसान का। इंसान अल्लाह ने कान दिए तो सुनने की ताकत भी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो पैदाइशी गूंगा होता है, पैदाइशी बहरा होता है, न बोलने की ताकत, दुनिया की हर ताकत लग जाए, सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएं, मगर गूंगे को जबान कोई नहीं दे सकता। सही बात है, सही बात। आज पहचानो अपने रब की कुदरत को। क्यों भाई? सारे डॉक्टर मिल जाएं दुनिया, क्या कर रहे हो? सुनो, उनको मजाक सूझ गई। साले बहनों ही तो नहीं हो। तवज्जो, अरे तवज्जो है। ये कान का पर्दा, अल्लाह अकबर, सुनने की ताकत इसमें खुदा ही ने दी। सुनने की ताकत तो बाद में कमजोर हो गई तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर पैदाइशी ही बहरा हो तो कोई दे सकता है? बोलो, बोलने की ताकत खुदा ने दी। अगर पैदाइशी गूंगा हो तो सारी दुनिया के डॉक्टर मिल जाएं, उसे
गोया ही नहीं दे सकते, बोलने की ताकत बोलो नहीं दे सकते। अल्लाह की कुदरत। और देखो आप, दिमाग दिया अल्लाह ने, सर में दिमाग रखा, भेजा अल्लाह ने, भेजा किसने भेजा? बोलो ना, अल्लाह पाक ने। अच्छा, भेजा पागल में भी होता है, क्यों? कम होता है क्या उसमें? नहीं होता कम, वो भी इंसान है ना। पागल में भी भेजा है, मगर क्या है उस भेजे में अक्ल नहीं रखी अल्लाह ने, तो उसे कोई समझ नहीं, कोई शऊर नहीं, उसको किसी तरह की कोई तमीज नहीं होती, ना अच्छे की ना बुरे की, कोई तमीज नहीं। ए लोगों, खुदा की कुदरतों पर ईमान रखते हुए अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छा देखिए, सब कुछ बना दिया अल्लाह ने, फिर जिंदा रखने के लिए सांस बनाई। कंजूसी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम भी बोलो जोर से। सांस है, नाक के जरिए सांस लो। अब ये सांस की बात आ गई तो सुनिए, ये सांस अगर बाहर आकर अंदर न जाए, अंदर न जाए जी, तो जिंदा रहेगा आदमी? नहीं। जल्दी बोलो, नहीं। बाहर आके अंदर न जाए तो जिंदा नहीं रह सकता, और अंदर जाके बाहर ना आए तो तब भी जिंदा नहीं रह सकता, कभी घुट जाएगा, मर जाएगा, तब भी जिंदा नहीं रह सकता। अब हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, ए लोगो, एक सांस में 2 नेमतें हैं। ए भाई, ए गश्ती वाले, तुम तो बहुत तेज तर्रार आदमी है, इधर देखो मैं इधर। हर सांस में देख रहे हो, खाली बोल नहीं पा रहे हो। 2 नेमतें हर सांस में, 2 नेमत, एक अंदर जाने की और एक बाहर आने की। एक सांस में 2 नेमत। और फरमाते हैं, हर नेमत के बदले में इंसान को चाहिए कि सजदे शुक्र अदा करे। सजदे शुक्र वाजिब है हर नेमत पर, ये अक्ल का तकाजा है। अब देखिए, आपने एक सांस ली और सांस में 2 नेमतें, और एक नेमत के लिए आपने सजदा करना शुरू किया, तो सजदे ही में 10-20 सांसें ले ली आपने। कब अदा कर सकते हो अल्लाह का शुक्र? नहीं अदा कर सकता बंदा, पूरी जिंदगी सजदे में रहे तो सजदा शुक्र एक भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए और बयान करने को तो पूरी रात गुजर जाएगी, और एक से एक अनोखी और अच्छी बातें मैं आपके सामने बयान करता रहूंगा। और मेरे अजीजों, कुर्बान जाओ, मां के पेट में जब बंदे के अंदर रूह डाल दी गई, तो जब जिंदा हो गया तो अब जिंदगी के लिए ग़िज़ा चाहिए। अब 5 महीने अभी माँ के पेट में रहना है, 4 महीने के बाद रूह पड़ गई, 9 महीने में आना है। अब कैसे जिंदा रहे? तो अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने नाफ के जरिए वो माहवारी का खून जो औरत को हर महीने आता था, वो नहीं आएगा, वो ये खून सप्लाई कर दिया बच्चे की नाफ के जरिए, जिसे नाल बोलते हैं। आती है नहीं निकल के? पैदा होने के बाद आती नहीं, बोलो, जो सूख जाती है, गिर जाती है, नाफ रह जाती है। इसी नाल के जरिए वो खून दिया गया, नापाक खून ग़िज़ा बना दिया गया। इसलिए बनाया गया 4-5 महीने तूने वो नापाक खून की ग़िज़ा खाई है, कभी जिंदगी में बेहोश मत होना,
कभी तकब्बुर मत करना, कभी बावरा मत जाना, अपनी पहली ग़िज़ा को याद करना। सुभान अल्लाह। अंदर था बच्चा तो ग़िज़ा का इंतजाम किया, और बाहर आने से पहले पहले खुदा ने माँ की छाती में दूध की 2 नहरें जारी कर दी। सुभान अल्लाह। तब फरमाया नहनु ला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इम्लाक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही है ना, अपनी औलाद को तंगदस्ती और मोहताजी के डर से कत्ल मत करना कि साहब मैं क्या खिलाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, मार डालो, नहीं। फरमाता नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, फरमाया हम उन्हें भी रोजी देते हैं और तुमको भी रोजी देते हैं। बेशक बेशक। बच्चों की रोजी का जिक्र पहले फरमाया, बाप की रोजी का जिक्र बाद में फरमाया। हम उनको और तुमको, मतलब क्या हुआ, जिस वक्त बच्चा कमाने के लायक नहीं होता है तो तुम कमा कमा के ला के उसको खिलाते हो, तो ये मत समझना कि रोजी तुम दे रहे हो और रोजी उनको भी हम दे रहे हैं। बेशक बेशक, तो भी हम दे रहे हैं। क्या पता है तुम्हें उसी बच्चे की किस्मत से तुम्हें काम मिलता हो, उसी की किस्मत से तुम्हें रोजी मिलती हो। बेशक बेशक। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। अल्लाह हमें आप सबको वाफिर रोजी दे, बरकत वाली रोजी अता फरमाए, खैर बरकत वाली जायज़ हलाल रोजी अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने फजल से माला माल फरमाए, हमारी मोहताजी दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारा कर्ज दूर फरमाए, हमें अपना फ़र्ज अदा करने की तौफीक खैर अता फरमाए। और ये शादी जो हो रही है इसमें अल्लाह ताला खूब खैर व बरकत नाज़िल फरमाए, नाजायज़ कामों से बचाए और दूल्हा दुल्हन के अंदर खूब मोहब्बत पैदा फरमाए और इनको नेक औलाद अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं कलिमात पढ़ा रहा हूँ, ये ईमान की हिफाजत के लिए। दिल अच्छा हुआ? अरे दिल में कुछ नूर पैदा हुआ कि नहीं? यार तुम्हें कई तकरीरें तो ऐसे सुनाना पड़ेगी, तुम्हें तकरीर का माहौल परखने के लिए कैसे कर सुनी जाती है तकरीर। एक खावरी अव्वल के लोगों, अब खावरी के कुल लोग कितने इसमें? हाथ उठाइए। खावरी इसी गांव के लोग, ऊंचा कर, उठाओ ऊंचा कर। अरे लगभग सभी आओ इधर वाले। अच्छा वाह, तुम लोग जिंदा दिल थे जो जिंदा रह गए, मुर्दा दिल खाक किया करते हैं। अब एक काम ऐसा करना, मौलाना रियाजुल साहब, रजाउल साहब, एक जलसा शादी से निपट लो अगले महीने में, सारे गांव के लोग मिलके एक जलसा करो। हमारी तबीयत नहीं भरी, हमारा दिल नहीं भरा, क्योंकि तकरीर शादी की कर दी हमने, लेकिन आबादी वाली तकरीर रह गई है। क्यों भाई? शादी वाली हो गई और आबादी वाली रह गई। इमाम साहब इंशाल्लाह कै मस्जिदें हैं यहाँ? 3। 2 इमाम कहाँ हैं? ना आते हैं, चलो बतान दो। हाँ बेहतरीन, शानदार, इंशाल्लाह। अब ए लड़के, वो जो गेट के ऊपर गया, जल्दी आ जा बेटा, जो कलमात 1-2 मिनट के और हैं, जल्दी आओ, पढ़ते रहो। अच्छा तुम, हाँ वहीं से, हाँ आ रहे, अब करें ऐसे कर, ऐसे पढ़ते रहना जो हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लोग पढ़ो जरा मोहब्बत से, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा औरतें हो तो वो भी पढ़ती रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इलाही, मैं तौबा करता हूँ। औरतें कहें अपने हिसाब से मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब मसलके आला हजरत पर कायम रहूँगा। औरतें कहें कायम रहूँगी। नमाज रोज़े, हर फर्ज, हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। हर गुनाह से, खास कर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोहबत से, गाने बजाने, खेल तमाशों से बचता रहूँगा। औरतें कहें बचती रहूँगी। और एक बात और भी कहें, बोलो, एक बात और भी कहें, औरतें नामहरम के सामने बेपर्दा आने से बचती रहूँगी। और एक बात और कहें, औरतें खिलाफ शरीयत कपड़े पहनने से बचती रहूँगी। ये खिलाफ शरीयत कपड़े कौन से हैं? बगैर आस्तीनों के, हाफ आस्तीनों के, खुले गले के, नंगे बदन जैसी रहती हैं औरतें, तो ऐसे कपड़े पहनने से बचती रहूँगी। अब आप लोग खड़े हो जाओ।